दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई कहानी बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि आभाष एक फेमस लॉयर है, मगर उसे अफसोस था कि उसने राइटिंग को अपना प्रोफेशन नहीं चुना। आभाष अपनी पुरानी दोस्त और अपने प्यार रागिनी से बरसों बाद मिलता है और रागिनी उसे राइटिंग फिर से शुरू करने को कहती है। देखते हैं आभाष अपने लेखक बनने की इच्छा और रागिनी से अपने दिल की बात कह पाता है क्या। 2 साल बाद दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं आईने के सामने अपने बालों को संवारने में उलझा ही था कि डोरबेल बजी। मैंने बालों को बेतरतीबी से सेट करते हुए गेट खोला। रागिनी थी। पिछले दिनों मेरा बहुत साथ दिया था उसने। आज मेरी पहली बुक लॉन्च होने जा रही थी। मेरी राइटिंग को फिर से स्टार्ट करना और मुझे फिर से वो सारी खुशियाँ देना रागिनी के बाएं हाथ का खेल था। जैसे जैसे राइटिंग आगे बढ़ रही थी, रागिनी के प्रति मेरे मन में प्यार भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। आज शाम 6 बजे मेरी बुक लॉन्च होने जा रही थी। तभी तो रागिनी आई थी मुझे थैंक यू स्पीच की रिहर्सल कराने। हाँ, ऑल सेट राइटर साहब, रागिनी गंभीर होकर बोली। मैं उसे नज़र भर के देख रहा था और फिर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराइए नहीं, रिपीट द फुल स्पीच जल्दी से, फिर मुझे घर भी जाना है रेडी होने। मैंने उसकी सिखाई हुई स्पीच दोहराई और मन ही मन वो स्पीच भी दोहराई जो मुझे आज रात डिनर के वक्त रागिनी को कहनी थी। आज मुझे बुक लॉन्च से ज़्यादा दिल में बरसों से पल रहा प्यार जो जताना था। रागिनी के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता था। पिछले 2 सालों में जो साथ और अपनापन रागिनी ने मुझे दिया था, उसके बगैर ज़िंदगी सोच पाना अब मुझे गवारा ही नहीं था। और रागिनी, वो भी शायद मुझे पसंद करती थी, ऐसा मुझे लगता था। बीते दिनों मैं बीमार हो गया था तो बच्चों की तरह ख्याल रखा था उसने। शाम 6 बजे मैं वेन्यू पे था। काफ़ी भीड़ थी। रागिनी ने कहा तो था कि डायरेक्ट पहुंच जाएगी, मगर वो अभी आई नहीं थी। मैंने एंट्री ली ही थी कि कानों में वही मिश्री घोलती आवाज़ सुनाई दी। ऑटोग्राफ प्लीज़। रागिनी थी। मरून शिफॉन की साड़ी, माथे पे काली बिंदी, बेहद करीने से सुलझाए हुए बाल और हाँ, आज हल्की हील्स भी थी और उसकी शरारत भरी मुस्कान। उस रोज़ दिल सिर्फ उसी को देखने की तमन्ना कर रहा था कि तभी मैनेजर की सख्त आवाज़ से ध्यान टूटा। रागिनी मुझे स्टेज पे थैंक यू स्पीच देते हुए बेहद खुश नज़र आ रही थी। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारी खुशी में हमसे भी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं ना। बुक लॉन्च के बाद हमारा वहाँ डिनर भी था, मगर मुझे मेरी दूसरी स्पीच देने का मौका अभी कहाँ मिला था। रागिनी से तबीयत का बहाना बनाकर मैं छुपते छुपाते पार्टी से निकल तो आया था, मगर उस रोज़ रागिनी से सामना करना थोड़ा कठिन लग रहा था। मैंने घर पे डिनर का बंदोबस्त कर रखा था। रास्ते भर वो फ़ोन में किसी को मैसेज करने में बिज़ी थी। शायद मेरा बहाना भांप लिया था उसने। गाड़ी घर पहुंची तो मैंने रागिनी से कहा, तुम चलो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। उस रोज़ दिल चीख चीख कर कह रहा था, आज डरना नहीं है, वो तेरी अच्छी दोस्त तो है ही। अगर ना भी कहा तो वो दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना। रागिनी वहीं रुकी रही, थोड़ी नाराज़ भी थी कि अब मैंने ड्राइविंग सीख ली है फिर भी तुमने ड्राइव नहीं करने दिया। घर पहुंचते ही रागिनी ने लाइट्स ऑन की। एकदम से सरप्राइज़ की आवाज़ सुनाई दी। गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ मेज़, बेहद करीने से रखा हुआ केक और न जाने क्या क्या। मैंने रागिनी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी कि तभी मेरे सारे फ्रेंड्स का ग्रुप दिखा। मेरी बुक लॉन्च होने की खुशी में सरप्राइज़ प्लान किया था रागिनी ने घर पे। जब से रागिनी को जानता था, आज पहली दफ़ा उसके ऊपर गुस्सा आ रही थी। माना मैंने डेकोरेशन नहीं की थी, मगर छत पे कैंडल लाइट डिनर का प्लान तो था ना मेरा। सादगी पसंद थी मुझे। अब 38 का होने वाला था। ये बच्चों वाली सजावट मेरे बस की नहीं थी। मैंने बेमन से केक कट किया और अपने कमरे में जाने लगा। अरे, तुम्हारी पार्टी है।
तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं थी तो मैंने घर पे ही सबको बुला लिया। रागिनी ने हिचकते हुए बोला। हाँ, बहुत अच्छा किया। मेरे जज्बातों की कदर तो किसी को नहीं है। मेरा मन खामोशी से ये बोल रहा था, मगर चेहरे की मुस्कान ने बड़ी खूबसूरती से सब छिपा लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छत पे जा रहा हूँ, मैंने उदास मन से बोला और चला गया। टेरेस पे रागिनी के फेवरेट नूडल्स और कैंडल्स मेरे इंतज़ार में जो थे। मैं उदास मन से रेलिंग से बाहर टिकाए चांद को निहारने लगा था कि तभी नीचे से आता हुआ लाउड म्यूज़िक का शोर बंद हो गया। शायद मेरे सारे दोस्त मेरी पार्टी मेरे बिना ही एंजॉय करके जा चुके थे। मैं अफसोस मना रहा था कि क्या आभास, बनता तो बहुत बड़ा राइटर है, दिल की बात कहने में कोई इतना वक्त लगाता है क्या? कि तभी हाथों की उंगलियों पे स्पर्श महसूस हुआ। आंखों में अनोखी सी चमक, कानों में मेरे लाए हुए ईयरिंग्स जो मैंने बरसों से संभाल कर रखे थे, और बेहद संजीदा मुस्कान। और हाँ, हाथों में 2 कॉफ़ी मग भी थे। रागिनी खड़ी थी। मैंने उसे नज़र भर कर देखा और कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसने मुझे कॉफ़ी मग पकड़ाते हुए कहा, ये नूडल्स तो मेरे फेवरेट हैं, अकेले अकेले खाने जा रहे थे? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये ईयरिंग्स कहाँ से मिले? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कैंडल्स जलाओ। और रोज़ कहाँ है तुम्हारा? और आभास, रिंग भी लाए हो क्या? मैं उसको एकटक देख रहा था कि तभी उसने मेरे हाथों को ज़ोर से थामा और बोली, इतना वक्त लगाता है कोई, वो भी सिर्फ 3 अल्फाज बोलने में? मेरे आँखों से 2 बूंदें छलक आई थीं। आभास दीक्षित, द फेमस लॉयर एंड नाउ अ पब्लिश्ड ऑथर ऑल्सो, विल यू मैरी मी? रागिनी ने ये अल्फाज इतनी आसानी से बोल दिए थे मानो मेरी ज़िंदगी के कैनवस पर रंग बिखेर दिए हों। मैंने उस रोज़ रागिनी को कस कर गले लगा लिया था। खुदा ने बरसों बाद मेरी सारी दुआएं कबूल जो कर ली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। मुझे उम्मीद है मेरी लिखी हुई कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जल्द ही।